सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया कि सुशांत सिंह राजपूत की जो संदिग्ध मौत हुई है उसकी जांच सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही करेगी। उस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार को, मुंबई की पुलिस को एक तमाचा भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। मैं बहुत खुश हूँ, ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। पहली बार चोर की दाढ़ी में तिनका की स्थिति नजर आई जब रिया के वकील आदित्य ठाकरे के साथ दोस्ती ना होने की बात करते हैं। ये सुशांत सिंह राजपूत के लिए पहली जीत है, सुशांत सिंह राजपूत की बहनों के लिए पहली जीत है, उनके पिता के सिंह के लिए पहली जीत है और करारा तमाचा है रिया चक्रवर्ती और चक्रवर्ती के पूरे परिवार पर। नमस्कार दोस्तों, 65 दिनों के बाद वो दिन आ गया जिसका इंतजार हिंदुस्तान की ज्यादातर आवाम कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया कि सुशांत सिंह राजपूत की जो संदिग्ध मौत हुई है उसकी जांच देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही करेगी। अब जो झगड़ा चल रहा था महाराष्ट्र पुलिस और बिहार पुलिस के बीच में वो सॉल्व हो गया है और एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो सिंगल मेंबर जज साहब थे उन्होंने ये फैसला आज सुबह 11 बजे वो बैठे हैं और 11:05 पर उन्होंने अपना फैसला सुना दिया और ये साफ कर दिया कि बिहार में जो एफआईआर फाइल हुई थी पटना में राजीव नगर में वो सही थी। यानी जुरिस्डिक्शन को लेकर जो महाराष्ट्र में सवाल खड़े किए जा रहे थे कि पटना में एफआईआर नहीं हो सकती, उस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार को, मुंबई की पुलिस को एक तमाचा भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है कि जो एफआईआर पटना में की गई उसमें कोई गलती नहीं थी। उसी एफआईआर पर आपको पता है कि सीबीआई ने मामला ऑलरेडी दर्ज कर लिया है, जांच भी शुरू कर दी है और आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि उस एफआईआर पर जांच हो सकती है। यानी जो पिता के सिंह ने कंप्लेंट फाइल की थी राजीव नगर थाने में, जिसमें रिया चक्रवर्ती आरोपी नंबर 1 हैं, अब रिया चक्रवर्ती सबसे बड़ी संदिग्ध हैं सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के लिए, उनके उस संदिग्ध मौत के लिए। तो रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक, रिया चक्रवर्ती के पिताजी इंद्रनील और साथ में 4 अन्य लोग, कुल 7 लोग उस एफआईआर में हैं जिनको आरोपी मान लिया गया है और उन पर अब जांच होगी। अब जिस सीबीआई जांच के लिए रिया चक्रवर्ती पहले कहती रही, ट्वीट करती रही, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में मुकर गई, कहा कि नहीं बंबई ट्रांसफर होना चाहिए, अंत में आज रिया चक्रवर्ती को बहुत बड़ा झटका लगा है। 14 जून से लेकर आज 19 अगस्त हो गई, 65 दिन बीत गए। 65 दिनों में मुंबई पुलिस का अगर इंटेंशन होता इस मामले को सॉल्व करने का तो कम से कम एफआईआर तो हो जाती। एफआईआर तक मुंबई पुलिस में नहीं हुई है और वहीं से मुंबई पुलिस की कारगुजारियों पर शक हो रहा था। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि मुंबई की पुलिस को जांच में सहयोग करना होगा, यानी पटना की जो टीम गई थी जांच के लिए, रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए, जिसको सहयोग मुंबई में नहीं मिला, उस लिहाज से भी एक तमाचा पड़ा है मुंबई पुलिस को, मुंबई पुलिस कमिश्नर को। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद ये साफ हो जाता है। आपको ये भी याद होगा पटना के आईपीएस अधिकारी भेजे गए थे, एसपी पटना विनय तिवारी, उनको जबरन क्वारंटाइन कर दिया गया था, एक तरीके से उनको कैद अपनी नजरबंदी में रख लिया गया था कोविड-19 की क्वारंटाइन के बहाने। उस बाबत भी ये एक महत्वपूर्ण फैसला है जो आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया और ये साफ कर देता है कि सत्य की ही जीत होती है। हालांकि ये जीत अभी पूरी नहीं है, इस जीत को पूरा होने के लिए उन आरोपियों के रोल को जांचना, खंगालना जरूरी है जिनके नाम पिता के सिंह ने अपनी एफआईआर में दिए हैं। और लंबी बहस चली थी सुप्रीम कोर्ट में और लंबी बहस के बाद फैसला रिजर्व था और फैसला रिजर्व होने के बाद सिंगल मेंबर बेंच ने यह फैसला कर दिया कि पटना में जो एफआईआर हुई है उस एफआईआर के बहाने अब जांच होगी। तो रिया चक्रवर्ती इन 65 दिनों में उन्होंने एक वीडियो जारी किया था और कहा था कि मेरी चुप्पी को, मेरी खामोशी को बेमतलब ना लिया जाए, मैं अपने वकीलों की सलाह पर चुप हूं। लेकिन 2 दिन पहले उनके वकील सतीश मान शिंदे की तरफ से एक बयान जारी किया गया। उस बयान में बेहद घिनौने आरोप लगे सुशांत सिंह राजपूत की अपनी सगी बहन प्रियंका पर। यहां तक कहा गया कि वो समलैंगिक थी, उन्होंने जबरन कोशिश की रिया चक्रवर्ती के साथ संबंध बनाने की। जब रिया चक्रवर्ती ने इसका विरोध किया तो यानी रिया का सुशांत की बहनों के साथ बैर हो गया, उनकी परिवार के साथ दूरी बढ़ गई और सुशांत भी रिया के खाते में आ गए, रिया की तरफ आ गए। बाद में रिया चक्रवर्ती के वकील के मुताबिक सुशांत ने अपनी बहन से बात करने के लिए उनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी।
ये तमाम कहानियां बनी गई, गढ़ी गई, पब्लिक डोमेन में डाली गई और एक तरीके से रिया चक्रवर्ती ने यह साबित करने की कोशिश की कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया है। पर हमने इन 65 दिनों में वो वीडियोस भी देखे हैं जहां सुशांत सिंह राजपूत अपनी बहनों के साथ, अपनी बहनों के बच्चों के साथ, अपने बहनों के परिजनों के साथ हंसते, बोलते, खेलते, पूजा करते, गीत गाते दिखाई दिए हैं। और ये तमाम चीज़ें साबित करती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत अपने परिवार के साथ अटैच थे। हर परिवार में थोड़ी बहुत कहा सुनी की स्थिति आती है, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी लड़की के जीवन में आने की वजह से, उनके साथ लिव इन हो जाने की वजह से वो अपने पूरे परिवार के साथ संबंध तोड़ ले। पिछले साल ही सुशांत सिंह राजपूत बिहार गए, अपने पैतृक गांव तक गए, वहां जाके मिल के आए और ऐसे में ये कह देना रिया चक्रवर्ती के द्वारा कि वो पागल हो गए थे, वो अपना मेंटल बैलेंस खो रहे थे। अगर वो पागल हो गए थे, अगर वो किसी तरह के दबाव में थे, अवसाद में थे, डिप्रेशन में थे, तो क्या किसी दोस्त का फर्ज ये होता है कि उसको छोड़ के चले जाए मुसीबत में या उसकी मदद करे? ये क्यों किया रिया चक्रवर्ती ने ऐसा? और इसीलिए ये तमाम पहलू ऐसे हैं जिसकी जांच होगी। रिया चक्रवर्ती पर पैसे के लिए उन सुशांत सिंह राजपूत को हत्या के लिए, आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। सुशांत सिंह राजपूत के बैंक के खातों की जांच ईडी कर रही है। पिताजी ने अपनी एफआईआर में साफ लिखा है कि वो पैसे कहाँ चले गए, 15 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में जो थे। ये तमाम जांच अब रिया चक्रवर्ती के आसपास आएगी। रिया चक्रवर्ती के साथ जो सिद्धार्थ पठानी है, जो कि रूममेट थे सुशांत सिंह राजपूत के, और जो बाकी साथी लोग थे, संजीव जैसे नाम, ये सब भी जांच के दायरे में आएंगे। इस मामले से रिलेटेड उन सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ही करेगी। सो अगर कोई, मान लीजिए जस्ट एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, अगर कोई दिशा सालियान का मामला भी कोई एफआईआर अगर दर्ज करना चाहता है ये कह के कि सुशांत सिंह के मामले से जुड़ा है, तो वो भी मामला सीबीआई के पास ही जाएगा। इसलिए सारे मामले, इस मौत से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं, रिलेटेड मामले हैं, सारे मामले सीबीआई को सौंप दिए गए हैं। जाहिर तौर पर सवाल खड़ा होगा कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को मजबूरन इस पूरी तरफ धकेल दिया गया? और जाहिर तौर पर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये न्याय की बहुत बड़ी जीत है। वो भी मैं आपको सुनवाता हूं। मैं बहुत खुश हूं। ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। बिहार के तमाम नेताओं के रिएक्शन आने शुरू हो गए। जाहिर तौर पर बिहार में चुनाव है, बिहार में हर पार्टी ये कह रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। हर पार्टी के रिएक्शन आ रहा है और हर पार्टी इसमें अपनी जीत देख रही है। करोड़ों लोगों की भावनाओं को आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनकी भावनाओं का सम्मान किया। उम्मीद है कि अब जब ये मामला सीबीआई के हाथ गया है और सीबीआई इसकी जांच करेगी, तो एक लंबे समय से जो हम इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में सच्चाई क्या है, वो सच्चाई सामने आएगी। कि अब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और हमारी जो डिमांड थी, जो 65-66 दिन से लगातार हमारे जैसे लोग, और मेरे बाद फिर फाइनली मनोज तिवारी जी हों, रूपा गांगुली हों, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हों, इस करण भंडारी जी हों, जितने भी लोग थे, या सुशांत सिंह फैंस एसोसिएशन, कंगना रनौत हों, पायल रोहतगी हो, हम सबों के प्रति शुक्रगुजार हैं और खासकर मीडिया के प्रति बहुत शुक्रगुजार हैं। इसमें अगर किरकिरी कही हुई है तो सबसे अधिक शिवसेना की हुई है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की हुई है, उनके बेटे आदित्य ठाकरे की हुई है। आदित्य ठाकरे का नाम पहली बार अगर कहीं आया तो कल रिया चक्रवर्ती के वकील के बयान में आया। जो लिखित बयान जारी किया गया उसमें आखिर की 2 लाइनें में आदित्य ठाकरे का नाम लेके लिखा गया है कि रिया आदित्य ठाकरे को नहीं जानती हैं। ये चीज़ें सोशल मीडिया पर कही जा रही थी आदित्य ठाकरे के नाम को लेकर कि रिया के साथ दोस्ती थी और उस वजह से भी एक तमाम उनकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन पहली बार चोर की दाढ़ी में तिनका की स्थिति नजर आई जब रिया के वकील आदित्य ठाकरे के साथ दोस्ती ना होने की बात करते हैं। जब दोस्ती नहीं थी तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं थी, आपने लिखकर कहीं ना कहीं कुछ छुपाने की कोशिश की है। यही बात सब लोग कह रहे हैं। और आज की तारीख में इस पूरे फैसले को, जो आज इतने दिनों से चल रहा था और आज इसका समापन हुआ कि सीबीआई जांच कर दी गई है, देश की सबसे बड़ी प्रीमियर एजेंसी सीबीआई जांच करेगी, ये सुशांत सिंह राजपूत के लिए पहली जीत है, सुशांत सिंह राजपूत की बहनों के लिए पहली जीत है, उनके पिता के सिंह के लिए पहली जीत है और करारा तमाचा है रिया चक्रवर्ती और चक्रवर्ती के पूरे परिवार पर। और करारा तमाचा है सबसे ज़्यादा जोरदार तरीके से महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे के परिवार को, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस बहाने से ऐसा लग रहा था कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लाश किसी ने लटकती नहीं देखी,
जिसने ताला खोला घर कमरे का उसको गायब कर दिया गया। जब सामने आता है तो वो बहकी उल्टी बातें करता है, साफ साफ नहीं बताता, ऐसे बात करता है जैसे मुंबई पुलिस का प्रवक्ता हो। उसी तरीके से उस इलाके के सीसीटीवी कैमरे कहाँ चले गए? वो जो एम्बुलेंस में बॉडी लेके गया पोस्टमार्टम के लिए, वो एम्बुलेंस का ड्राइवर लगभग ना के बराबर दिखाई देता है। ऐसे बहुत से चीज़ें, अगर आप 14 जून से लेकर 19 अगस्त तक का पूरा चीज़ें पढ़ेंगे, जाके देखेंगे तो समझ में आता है कि, और मुंबई पुलिस की सबसे बड़ी कोताही है, उस कमरे को आज तक बंद नहीं किया। वो कमरा खुला हुआ है, जो सीन ऑफ क्राइम की जगह है उसको डिस्टर्ब कर दिया गया है पूरी तरीके से। अब जब सीबीआई जांच के लिए पहुंचेगी उस कमरे में तो सोचिए उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ बदल चुका है वहाँ। बस कमरे की वो ज्योग्राफी देख सकती है, ना एविडेंस मिलेंगे ना कुछ मिलेगा। फॉरेंसिक के लिए सुशांत सिंह राजपूत के फ़ोन को कितने दिनों तक मुंबई पुलिस ने नहीं भेजा कि उस फ़ोन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सिद्धार्थ पठानी ने शव को नीचे उतारा, इस बारे में इस भूमिका की भी जांच नहीं हुई कि आखिरकार क्यों उसने उतारा। उसके शरीर पे, सुशांत सिंह राजपूत के गले पे जो निशान है वो उनके वकील विकास सिंह के मुताबिक इशारा कर रहे हैं कि उनका गला घोंट के मारा गया है। पहले गला घोटा गया और फिर लटका दिया गया। ये विकास सिंह साहब के एक हाइपोथेटिकल थीसिस है, इस बारे में भी सीबीआई जांच करेगी। तो कुल मिलाकर क्या सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई या सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्महत्या हुई, या उन्होंने किसी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली? और ये तमाम पहलुओं की जांच अब सीबीआई करेगी और साफ हो जाएगा कि सबसे बड़े हिंदुस्तान के अब तक के इतिहास के, खासकर बॉलीवुड के इतिहास की ये सबसे बड़ी आप कह सकते हैं मिस्ट्री है, रहस्य है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, किन हालात में हुई और किन मजबूरियों में, अगर उन्होंने आत्महत्या की तो क्यों की। ये तमाम चीज़ों की ये तमाम जांच जो है वो अब साफ हो जाएगी सीबीआई की जांच से, जो देश की सबसे बड़ी एजेंसी मानी जाती है। धन्यवाद। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।